ने कहा। और खान सर भी लगातार जो पिछली बार उन्होंने बयान दिया उससे वो पलट गए और उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि उस तरह के हालात यहाँ पर बने थे। मैं अभी उसी जगह पर हूँ, आप देखिए यही खान सर का ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, भिखना पहाड़ी इलाका है पटना का, वहां पर। और यहीं पर तोड़फोड़ हुई है क्योंकि पुलिस ने भी कहा है कि 15 से 20 लोगों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे और उन लोगों ने बाजाप्ता पत्थरबाजी की। और देखिए तोड़फोड़ जरूर हुई है यहाँ पर, जो बोर्ड बने हुए हैं यहाँ पर देखिए उसमें तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको दिखेगी दोनों तरफ। ये सभी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें खान सर का ही कोचिंग चलता है, तो सब जगह तोड़फोड़ के निशान जरूर है। गोलीबारी यहाँ पर नहीं हुई है क्योंकि पत्थर के भी निशान कई हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पुलिस ने भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और उसमें ये जानकारी मिली कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश में है यहाँ पर, देखिए किस तरह से, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र इस पूरे इलाके में रहता है। तो ऐसे में जब इस कोचिंग संस्थान में इस तरह से तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हुई है उसके बाद लोग जो है वो छात्र जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सुबह से यहाँ पर पुलिस इन लोगों को कंट्रोल करने में जुटी हुई है क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है उससे छात्रों को भी, चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में ये लोग पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग यहीं पढ़ते हैं? हाँ, यहीं पढ़ते हैं। हुआ था कल को? ये तो पता सर, भोर में उठे ना तो न्यूज देख रहे हैं सुबह 5 बजे की यहाँ केजीएस में तोड़फोड़ हुआ है। हाँ, टाइम कोई थे क्या जब यहाँ पे क्लास चल रहा हो तोड़फोड़? क्लास तो रात में चल रहा था सर, रात में तोड़फोड़ हुआ है सर। यहाँ पे थे आप लोग, पढ़ते हैं? यस। क्या हुआ था, क्या जानकारी? वही कल रात में हम लोग यहाँ पर थे, वही करीब 10-11 बजे के लमसम 10-15 लड़का लोग आया, तोड़फोड़ करने लगा, वही फायरिंग उड़िंग करने। यहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? हाँ, यहीं पे थे हम लोग, यहीं गोली भी चला था? हाँ, गोली चलाया गया था तब लेकिन तो कह रही है नहीं चली है गोली। नहीं चला नहीं है, तो हम लोग खुद बोले गोली चला है सर, कल खुद बोले कि गोली चला है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना हुई है, मुझे जानकारी नहीं है। कि खान सर का न्यूज देखे, कल खुद बोले कि गोली चला है, हम देखे। अच्छा, उन्हीं को देख के आप लोग कह रहे हैं गोली चली है? हाँ, उन्हीं का न्यूज देखे, हम लोग तो घर पे थे, रूम पे थे। यहाँ पर बहुत से छात्र हैं जो कि यहाँ पर पढ़ते हैं। आप लोग खान सर के यहाँ पढ़ते हैं? जी सर, खान सर थे क्या घटना जब घट रही? नहीं, हम लोग रात में तो रूम पर थे, यहाँ नहीं थे। घटना घटी तो उस समय नहीं थे हम लोग, अभी सुबह में पता चला तो सब लोग आए। रात में पता चल गया था, सारे यूट्यूब खोल के देखे ना तो काबिल न्यूज सब वाला सब थे आवल। तो ये संख्या एक बार दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या है यहाँ छात्रों की। और ये तमाम छात्र जो है वो यहाँ पे, हाँ बोल रहे हैं ना, जिसका आस-पास घर है वो लोग भी बोले कि सच में गोली चला हुआ है यहाँ पे। हाँ, कौन लोग थे, ये कुछ जानकारी है? अब यहाँ पे कौन, हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन पहले भी यहाँ पे इस तरह की घटना घटी? हाँ, बहुत पहले वो घटी है, इससे पहले एक बार चलाया गया था जनवरी। हाँ, उसके आसपास से हम पता पूछे तो वो लोग बोल रहा है कि सच में सब गोली चला रात में। इसमें गार्ड को, अच्छा गार्ड थे बेचारे, तो उसको घायल को पुलिस कह रही है कि गोली नहीं, खान सर भी ये मान रहे हैं कि गोली नहीं चली, मारपीट हुआ, पत्थरबाजी। लोग बोल रहे हैं कि गोली चला हुआ है। तब देखिए ये छात्र हैं क्योंकि उस समय ये तमाम लोग कोचिंग में यहाँ नहीं मौजूद थे, तो ऐसे में जो बयान मीडिया में चल रहा है, जिस तरह से खान सर ने पहले कहा कि गोली चली थी, उसके बाद ये लोग भी उस बात को कह रहे हैं कि गोली चली होगी। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो है वो बहुत कम लोग हैं क्योंकि उस समय रात के लगभग 10 बजे के बाद की ये घटना है। तो ऐसे में बहुत से छात्र यहाँ पर मौजूद थे नहीं जो कि सही चीजें बता पाए, सही जानकारी दे पाए। लेकिन सुबह से चूंकि इस तरह, बताइए जरा, क्योंकि देखिए जब पुलिस टीम पहुंची थी मौके पर, सीसीटीवी जो है वो लिया गया था यहाँ पर कब्जे में, उसकी जांच की जा रही थी। पुलिस क्या कह रही है? गोलियां नहीं चली हैं, सिर्फ तोड़फोड़ हुई है। और देखिए बिल्कुल, चूंकि जब ये घटना घटी थी उस समय एसएसपी भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अभी जांच की जा रही है। और उसके बाद यहाँ से तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो लेकर पुलिस यहाँ से गई थी और उसकी जांच करने के बाद पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया। उस प्रेस नोट के जरिए पुलिस ने ये जानकारी दी कि 15 से 20 लोग यहाँ पर पहुंचे थे, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ यहाँ पर कोचिंग संस्थान में किया गया, लेकिन गोली चलने की घटना नहीं हुई। ये पुष्टि पुलिस ने की है, बाजाप्ता अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए पुलिस ने जानकारी दी है। तो ऐसे में गोली चलने की बात बीच में लाना ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को मोड़ने जैसा है, क्योंकि पहले खान सर ने कहा कि 8 से 10 राउंड गोली यहाँ पर फायर हुआ था उनके ऑफिस के पास। उसमें उनके गार्ड को चोट भी आई, सर में चोट आई है, हॉस्पिटलाइज है गार्ड। और उसके बाद घटना हो रही है वो सामने आनी चाहिए, लेकिन अलग अलग बयान अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। साकेत यहाँ पर बने रहेगा हमारे साथ में। खान सर की कोचिंग से जो जुड़ी हुई बवाल से बड़ी खबर है वो बता दें, कोचिंग में फायरिंग की कोई पुष्टि नहीं है। पटना पुलिस कह रही है, हमारे सहयोगी साकेत ने अभी ये बड़ी खबर हमको बताई है, सीसीटीवी फुटेज की जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। ये है वो प्रेस विज्ञप्ति, वो प्रेस नोट जो पुलिस द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है।
साकेत बता रहे थे कि पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे, सीसीटीवी खंगाले गए हैं और उसके बाद बाकायदा ये नोट जो है वो यहां पर जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम। सीसीटीवी फुटेज की जांच से फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। वही बात साकेत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये बड़ी खबर अपने आप में इसलिए हो जाती है क्योंकि बयान अलग तरह का दिया गया है। पहले ये कि उन्होंने खुद फायरिंग होते हुए देखी है, फिर गार्ड ने बताया है, और अब ये कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। ये साकेत, ये कंफ्यूजन का स्टेट कैसे हो सकता है? कंफ्यूजन की स्थिति आखिर कैसे हो सकती है? जो हुआ वो हुआ, जो हुआ वो सामने होगा। स्टूडेंट्स को भी कोई जानकारी नहीं है और अभी जो वहां पर सब मौजूद हैं, क्लासेस का भी बताइएगा जरा, क्या स्टूडेंट्स तक कोई जानकारी पहुंचाई गई है सारी चीजों को लेकर? देखिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया बजाबता, क्योंकि खान सर ने जब दूसरी बार बयान उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह का यहाँ माहौल बना, जिस तरह से यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बनी और गार्ड ने ऐसा कहा कि गोली चली होगी, तो ये आप ऐसे कह के एक माहौल बनाना ये कहीं ना कहीं गलत है। और कहीं इसी को लेकर पुलिस ने बजाबता इसकी जल्दी से जांच की है और फिर उसके बाद पुलिस ने इसकी जानकारी बजाबता प्रेस नोट के जरिए दी, क्योंकि तमाम जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं उसको खंगाला गया पुलिस की तरफ से और उसमें कहीं से भी गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई। पत्थरबाजी की पुष्टि जरूर हुई, जैसा कि पुलिस नोट में जो पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें इसकी जानकारी दी गई है। और तस्वीर भी एक बार फिर से हम दिखा दें, यहाँ पर तोड़फोड़ के निशान यहाँ पर अभी भी आपको दिखेंगे। जो बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप खान ग्लोबल स्टडीज करके ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इसमें तोड़फोड़ के निशान है। दूसरी तरफ यहाँ भी जो इस तरफ का जो बोर्ड है वो आप दिखाइए, यहाँ भी देखिए तस्वीरें जो लगी थी खान सर की उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक बोर्ड है उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। जगह जगह ईंट के पत्थर के निशान जो है वो सड़कों पर भी हैं। आप देखिए यहाँ भी आपको एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर दिखेगा। तो पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है और पुलिस ने भी इस बात को माना है। देखिए ईंट का जो ये टुकड़ा है ये आप देख सकते हैं, ये खान सर का ये देखिए आप पोस्टर जो ऊपर लगा हुआ था वो टूटा हुआ है, उसको तोड़कर नीचे गिरा दिया गया है। तो जगह जगह तोड़फोड़ के निशान है, लेकिन गोली नहीं चली है यहाँ पर, ये बजाबता कहा गया है। और तस्वीर देखिए एक एक करके हम आपको अंदर जो इनका पूरा कार्यालय और जो ये आप देख पा रहे हैं ये सभी ऑफिसेज हैं और क्लासरूम जो है खान सर का वो इधर, ये जो आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं इधर से आप दिखाइए, इससे ऊपर जाते हैं तो खान सर का ये पूरा जो बिल्डिंग है, ऊपर की तस्वीर एक बार दिखाइए मुस्तफा, ये जो पूरा आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं इसमें खान सर का जो क्लास है वो चलता है इसी बिल्डिंग में। तो तोड़फोड़ के निशान यहाँ पर हैं, गोलीबारी नहीं हुई है। बजाबता खान सर ने भी इस बात से बाद में इनकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि बगल के ही किसी कोचिंग संस्थान पर उनका आरोप है कि उसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि वो कम पैसों में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे उनके कोचिंग से पास आउट हो रहे हैं। तो ऐसे में आसपास के जो और कोचिंग संस्थान है वो इस घटना को अंजाम उसके तरफ से दिया गया है। पुलिस से उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की घटना इस इलाके में घटी है। खान सर के कोचिंग के बाहर भी एक बार जनवरी में मुझे याद है कि बम यहाँ पर फोड़ा गया था और उसके बाद से लगातार इस तरह की घटनाएं, चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र रहते हैं, कोचिंग संस्थान है यहाँ पर, पड़ी ये भी तो अपने आप में सवाल है ना, जो आप खुद ही बोल रहे हैं साकेत की इस तरह की बात करनी ही नहीं चाहिए। और जब खान सर ये कह रहे थे अपने दूसरे बयान में, उन्होंने ये कहा था कि मैं चेंबर में मौजूद था, हमने बाकायदा बाइट सुनाई है, वो बाइट ऑन रिकॉर्ड है कि मैं अपने चेंबर में था, कुछ जो टीचर्स थे वो भी थे। अगर वाकई में गोलीबारी होती तो शायद वो सुनाई भी देती। देखिए बिल्कुल, अगर गोलीबारी होती तो सुनाई देती, लेकिन खान सर बाहर निकलते हैं और मीडिया के सामने ये कह देते हैं कि 8 से 10 राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई और पुलिस इस बात को खारिज करती है। पुलिस बजाबता जांच के बाद जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ से लिए गए थे उसकी जांच करने के बाद ये बात पुलिस कह रही है यहाँ किसी तरह की फायरिंग की घटना नहीं हुई है। तोड़फोड़ जरूर हुई है, कार्यालय में एक गार्ड को चोट भी आया है और उसके बाद ये पूरा माहौल जो है वो बनाने की कोशिश हुई। आप देखिए अभी भी इस तरफ आपको तस्वीर हम एक बार दिखाएं, बड़ी संख्या में छात्र जो गेट है इस पूरे कैंपस में अगर आप आते हैं, जो खान सर का कोचिंग है और साथ ही साथ और भी कई कोचिंग संस्थान के ऑफिसेज इस एरिया में है, तो वहां पर बड़ी संख्या में छात्र जो है वो मौजूद हैं। लगातार छात्र जो है वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है खान सर के, क्योंकि अभी हमने जो बात की कुछ छात्रों से तो उनका कहना था कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स देखा है, यूट्यूब पर देखा है उन्होंने कि खान सर कह रहे हैं कि गोली चली है,
तो एक माहौल कहीं ना कहीं खराब हो सकता है इससे, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में छात्र रहते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देना वो छात्रों के को भड़काने जैसा एक कह सकते हैं बयान हो सकता है। लेकिन पुलिस चीजों को कंट्रोल करने में जुटी है। आप देखिए किस तरह से, क्योंकि अभी भी जो हमने कई छात्रों से बात की तो उनका कहना था कि गोली चली होगी। अगर आप गोली चलने की बात कह रहे हैं तो इससे एक मैसेज जाता है। अब देखिए दरवाजा को यहाँ बंद किया जा रहा है क्योंकि कंट्रोल से बाहर है, बड़ी संख्या में छात्र जो है वो बाहर मौजूद है। तो ये जो मेन गेट है खान सर के ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसको अब पुलिस जो है वो बंद कर रही है, क्योंकि मीडिया भी अगर सामने जा रहा है तो वो लोग वहाँ हंगामा कर रहे हैं। तो ऐसे में उस दरवाजे को बंद करके छात्रों को यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक माहौल क्रिएट जरूर हो गया है यहाँ पर इस तरह के बयान से। बिल्कुल। और साकेत, जब आप बात कर रहे थे यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से, तो आपने सुना होगा जो एक छात्र था उससे आपने पूछा कि क्या तुम यहाँ पर मौजूद थे फायरिंग के वक्त में, तो कहता नहीं मैं तो मौजूद नहीं था, लेकिन खान सर ने बोला था फायरिंग हुई है। बस वो उसी बात से बिल्कुल आश्वस्त था कि उन्होंने कहा है तो हुई ही होगी। साकेत, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे पूरी खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।